पीना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। पिबत भागवतम रसमालय मुहुरहो रस का भुवि भावुका। और श्रोता कैसा होना चाहिए? भावुक रसिक श्रोता होगा, वो इस कथा का रसपान करता है। तो आप लोगों ने आज 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण की। श्रीमद् भागवत की कथा में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय और 12 स्कंद। आज समापन की ओर कथा जा रही है, जिसमें अभी अभी आप महाराज की कथा श्रवण कर रहे हैं। अब महाराज की कथा में ये रास पंचाध्याय की कथा है, 5 अध्याय महाराज के 10वें स्कंद में। और ये महाराज भागवत जी का महाप्राण है, भागवत जी के प्राण हैं। अब इसमें देखिए आप, जितनी गोपी थी उतने ही भगवान ने रूप बना लिया। अब क्यों बनाए भगवान ने रूप? भाई किसी को ये न लगे कि भगवान हमें नहीं चाहता। भगवान तो सबको बराबर चाहते हैं, बस केवल तुमको ये देखते हैं तुम्हारी भक्ति कितनी है। नहीं तो चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत तक भगवान ही तो देख रहे हैं, सबको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। अब भगवान ने देखा कि ये कौन हमको कितना चाहता है, तो भगवान तो उनकी मन के भाव को समझ रहे थे, लेकिन गोपियों को हो गया अहंकार। क्यों हो गया? कि भगवान हमारे कंधे पर हाथ रखे हैं, सबसे ज्यादा हमको ही चाहते हैं। ये अभिमान हो। भगवान ने सोचा कि हम अभिमान सबका दूर करते हैं, और ये अभिमान गोपियों को हो गया। हमने तो इनकी इच्छा की पूर्ति की थी, अब क्या करें? तो भगवान अंतर्धान हो सब गोपियों को छोड़ के। महाराज आपने श्लोक सुना होगा अभी कि भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका दीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। योग माया का सहारा लेकर के भगवान यमुना के तट पर महाराज कर रहे थे, तो गोपियों को अभिमान हो गया। और जैसे ही अभिमान हुआ तो भगवान ने गोपियों को वहीं छोड़ दिया, और एक गोपी को लेकर के भगवान चले। अब उसका नाम नहीं है गोपी का। इस विषय पर तो बहुत बवंडर चला था। आपने अगर टीवी न्यूज चैनल देखा हो, अनिरुद्धाचार्य ने कह दिया था इसके ऊपर कि भागवत जी में कहीं राधा नाम नहीं है, राधा नाम नहीं है। और अनिरुद्धाचार्य ने कह दिया था कि राधा नाम है। बहुत विवाद चला था, आपने अगर टीवी चैनल देखा होगा। उधर न जाते हुए तो एक गोपी को भगवान ले गए। अब रात्रि के समय सब गोपियां रो रही हैं कि भगवान हमको छोड़ करके चले गए, लेकिन एक गोपी को ले गए। ये हमारी कोई न कोई सोच जो अकेले भगवान को लेकर के चली गई। सज्जनों, वो कौन गोपी है? वो हमारी श्री राधा रानी। भागवत जी में राधा नाम नहीं है, न 16,108 में राधा का नाम है, लेकिन गर्भ संहिता में प्रमाण है कि भगवान की एलाजनी शक्ति जो है वो राधा जी। बिना राधा के कृष्ण नहीं है, और बिना कृष्ण के राधा। लेकिन श्लोक आया, देखें आप, भगवान किसको लेकर के गए कि अनया आराधितो नूनम भगवान हरिश्वर। जिसका आराधन भगवान स्वयं करते थे, उस गोपी को लेकर के भगवान चले। तो आराधन किसका करते थे? राधा रानी। अनया आराधितो नूनम, उसको लेकर के चले। अब देखिए, जैसे लेकर के गए तो हजारों गोपियों में मान हो जाए, अभिमान हो जाए तो कोई बात नहीं।
लेकिन एक गोपी को लेकर के भगवान गए तो उस गोपी को देखो, उसको कितना बड़ा अभिमान हो गया कि देखो सबको छोड़ दिया भगवान ने, सबसे ज्यादा हमको चाहे। अब तो वो बैठ गई रास्ते में, प्रभु अब हमसे नहीं चला जाता। भगवान ने कहा तो क्या करें, पैर दबा लो तुम्हारे? नहीं नहीं, पैर नहीं दबाओ। तो क्या करें, हमको अपने कंधे पर बिठा लो। कौन कह रहा है? वो गोपी कह रही है, जिसको अभिमान हो गया है कि अब तो ये हमारे बस में है, सबको छोड़ करके हमें लेकर के आए, हमें अपने कंधे पर बिठा लो। भगवान ने कहा कि हमने इतनी छोड़ दी और सोचा कि चलो तुम ठीक हो, लेकिन तुम्हारे मन में भी अभिमान आ गया। भगवान ने कहा तो ठीक, बैठ जाओ मेरे कंधे पे। भगवान जैसे नीचे बैठे और गोपी ने पैर उठाया और क्या भगवान वहां से भी अंतर्धान हो। जैसे अंतर्धान हुए तो जहाँ हजारों गोपी थी और भगवान चले गए तो आपस में रो रही हैं। कोई बात नहीं, घटी तो है, अब जंगल में एक अकेली रह गई। अब उसकी क्या, उसके मन में क्या बीती होगी? तो लता पत्ताओं से पूछती हैं गोपी, और पग चिन्ह देख करके जब आपस में मिलती हैं, या आपने अभी कथा सुनी होगी, तो वो कहती हैं, हे चमेली, एक कदम तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा है? इतना सब करके उन्होंने जब मिले सब, उन्होंने कहा कि हमको भी भगवान छोड़ गए, तो क्या करें? उनके लिए लीड बन गई, एक पूतना बन गई, ग्वाल वाल बन गई, माखन चोरी की, फिर भी भगवान नहीं आए। दूसरी गोपी ने कहा कि इनको नाम स्मरण करो, नाम स्मरण किया, फिर भी नहीं आए। फिर गीत गाया, 19 श्लोकों में गोपी गीत है भागवत में। जयते दिगम जन्म नाम रजा श्रीयत इंद्रा सस्वदत्र ही, 19 श्लोक हैं, सब गोपियों ने मिलकर के गीत गाया और भगवान फिर भी नहीं आए। अब आप देखें, आपके घर में कोई संकट हो, संत महात्मा से या नावते से कि महाराज हम बड़े परेशान हैं, हमारी विपत्ति कैसे दूर हो, तो वो कह दें कि जाओ हनुमान जी के मंदिर पर हनुमान जी से विनय करो, 5 मंगल पूजा करना, चोला चढ़ाना, तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। अब 5 की बजाय बाद अपने 11 मंगलवार कर लिया व्रत और चोला चढ़ाया, और फिर भी फायदा नहीं पड़ी, तो क्या कहेगा? क्या वेल में कुछ उत्तम तो है हनुमान जी? तो क्या करता है, सब गोपियां क्या कहने लगी कि इनके लिए हमने लीला कर ली, इनका नाम स्मरण कर लिया और इनके लिए गीत गा लिया, फिर भी ये नहीं आए, तो क्या करें? तो एक गोपी थी, उसने कहा कि हम बता मैं वो कर लो क्या, कि सिर्फ बैठ के इनके कार्य रोए लो रोए, अब नहीं आते तो और क्या करें, रो लो। तो सब गोपियां बैठ करके रोने लगी। 19 श्लोक के बाद श्लोक आता है, रुरुदुः सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। ये श्लोक कल आपने सुना होगा, रुरुदुः सुश्रम राजन। अब एक बात और बता, देखो श्लोक पर ध्यान दीजिए, गोपियां रो रही हैं, लेकिन कैसे रो रही हैं? सुस्वरम, गोपियां रोती हैं वो भी स्वर से, दैया मैया नहीं की। अब माता स्वर से रोती है, पुरुष नहीं स्वर से रोता। और माता नकली भी रोती है, पुरुष नकली नहीं रोता। एक बात और आपको बताता, अब कहो माता नकली कैसे रोती? कहीं दूर दराज क्षेत्र में कोई अघटित घटना घट जाती है, तो स्वामी कहते हैं कि देवी सुबह नाश्ता बना देना, हमको जाना है वहाँ, दूर के रिश्तेदार हैं, चलो फेरो करके आ जाएंगे वहां से। उन्होंने कहा ऐसा है, पेट्रोल तो भरेगी, हम भी चले साथ में। उन्होंने कहा चलो, खूब भरपेट को नाश्ता किया, रास्ते के लिए बांध लिया, मोटरसाइकिल से जा रहे, खूब हंसते खेलते जा रहे। जैसे ही पहुंचे तो धर्मपत्नी कहती है देखो घर तो हमने देखा नहीं, घर वो आया से हमें बताए नहीं। जैसे ही पहुंचे तो पतिदेव ने कागज दिया, फिर डिडकारी मारी बड़ी जोर से, दैया मैया। अब बताइए ये शरीर होना नकली, बताओ नकली है, नकली
लेकिन भागवत में लिखा है रुदु सुश्रुम राजा। ये गोपियां सुर से रोती है, तो सुर से कब रोती है? ये मैंने बताया कि पुरुष नहीं रो सकता सुर से, और पुरुष अगर रो गया तो ये फिर शांत नहीं होगा। तो असली रोती है वो कब रोती है? जब अपनी बेटी की विदा करती है। जब बेटी की विदा करती हैं तो माता सच बताना इनके आंसू जैसे निकलते के बनावटी है, असली आंसू है। और बेटी जब निकलती है तो गीत भी गाती है कि नहीं माता है? तो रुदु सुश्रुम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तो गोपियां सुर से रोने लगी, हे माधव, हे श्याम सुंदर, तुम हमें छोड़ करके कहां चले गए? ऐसा जब कहा तो भगवान वहीं पर प्रकट हो। ये महाराज की कथा है। प्रकट हुए तो गोपियां कहने लगी, तुम कहां चले गए मुझे छोड़ करके? भगवान ने कहा, हम कहीं गए ही नहीं, तो हमने एक तुम्हारी चुन्नी ओढ़ ली थी, तो हम भी तुम्हारे साथ ही घूम रहे हैं, भटक रहे हैं ऐसे। तब भगवान ने वहां यमुना के तट पर महाराज किया, जो महाराज की अभी कथा सुनी थी। सज्जनों, ये महाराज एक ऐसी कथा है कि व्यक्ति के कान में पड़ जाए उसका तरण तारण हो जाता है। इसीलिए कथा में आकर के निर्भिमानी होकर के कथा श्रवण करना चाहिए। आपने 7 दिन पर्यंत ये भागवत की कथा सुनी। भागवत जी में आया है कि श्लोकार्थम, एक श्लोक भी नहीं सुनो, आधा श्लोक सुन लो तो भी तुम्हारा कल्याण, और आधा नहीं, चौथा चरण भी श्लोक का अगर कान में तुम्हारे पड़ जाए तो भी तुम्हारा कल्याण। लेकिन कल्याण कब होगा? भागवत सुन के फिर कोई अपने से पाप न बन जाए। जितने भी पाप हैं वो तो सब कट जाएंगे भागवत सुनने से। लेकिन कब तक? जब तक तुम पुनः पाप नहीं करोगे, से पाप छोड़ दो। तो ये भागवत डिंडिम घोष करता है कि जिसके कान में एक श्लोक भी चला गया उसका उद्धार भागवत पुराण कर देता था। इसीलिए यही सार है कि संत का संग करो। संत की कृपा से ये सब सुलभ हो पाता है। संत के वजह से आज इतना बड़ा पंडाल, कथा का आयोजन, और कुसंग से बचो। संग करो, अच्छा सत्संग। कुसंग करोगे तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आपको बता, गोबर में रहने वाला